राजा उस खुशी से पागल हो गया था और उसको अपने आसपास दिखने वाली सारी चीजें बढ़ते देख उससे जरा भी सब्र नहीं हुआ और वो अपनी खुशी को रोक नहीं पाया। होते होते आखिर में राजा उस पतीले में खुद भी कूद गया और उस पतीले के अंदर चला गया। ये देखते ही देखते उस पतीले में बहुत सारे राजा बाहर निकल आए। पतीले से निकला हर राजा बोलता, सालों पहले किशन नगर में एक किसान रहता था। वो गांव के एक जमींदार के खेत पर काम करके किसी तरह अपने घर का गुजारा चला रहा था। पहले किशन के भी खेत थे, लेकिन उसके पिता बीमार होने के कारण उसे अपने सारे खेत बेचने पड़े। फिर मजदूरी में मिलने वाले पैसों से ही पिता का इलाज करवाना और घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा था। वो हर दिन सोचता कि कैसे घर की स्थिति को बेहतर किया जाए। ये जो हाथों में मिट्टी लगी है ना, ये अब महकती नहीं, सिर्फ चुभती है। लोग कहते हैं वक्त बदलता है, पर मेरा तो पूरा संसार ही बदल गया। कभी इन्हीं खेतों की मेड़ पर खड़े होकर मैं सीना तान के कहता था कि मैं इस धरती का राजा हूँ। आज उसी मिट्टी पर फावड़ा चलाने के लिए किसी और की इजाजत लेनी पड़ती है। दिन रात यही हिसाब लगाता रहता हूँ, पर यह गरीबी का पहाड़ा खत्म ही नहीं होता। सूरज उगने से पहले ही खुद को तैयार करना पड़ता है कि आज फिर स्वाभिमान बेचकर पेट भरना पड़ता है। पर कब तक? यूं ही घुट घुट कर मर जाना तो किस्मत को मंजूर होगा, मुझे नहीं। ये मिट्टी मेरी अपनी थी और आज भी मेरे पसीने को पहचानती है। मुझे कुछ करना होगा, कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा कि ये मजदूरी की बीड़ियां कट सकें। आज भले ही मैं दूसरों के खेतों में पसीना बहा रहा हूं, पर एक दिन अपनी तकदीर जरूर चमकेगी। इसी सोच के साथ किशन सुबह सुबह जमींदार के खेत पर काम के लिए निकलने वाला होता है। तभी उसकी बीवी पीछे से आती है। अरे किशन जी रुकिए तो, ये खाना तो लेते जाइए। कल भी आप इतनी देर से आए थे, आज भी ऐसे जा रहे हैं। घर में भगवान ने हमें इतना भी नहीं दिया कि कम से कम पेट भर के खाना तो खा लें। अरे ये कैसी बातें कर रही हो सरिता? भगवान का शुक्र भेजो, उसने जैसा भी हमें रखा है उसमें भी उसकी ही बेहतरी है। हो सकता है आज हमारे नसीब में कुछ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि भगवान ने हमारे नसीब में कभी कुछ लिखा नहीं हो। भगवान जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं। उन्होंने जरूर हमारे नसीब में कुछ अच्छा ही लिखा होगा, उसी के लिए भगवान हमसे परीक्षा ले रहे हैं। ठीक है, चलो कम से कम ये रोटी तो लेके चले जाओ। मैंने इसमें 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी बांधी है, आप इसे दोपहर में खा लेना। सरिता, अगर तुम नहीं होती मेरी जिंदगी में कैसे जी पाता मैं? मेरा कितना ख्याल रखती हो और किस स्थिति में तुम मेरे साथ रह रही हो। अगर कोई मेरा अपना भी होता तो वो छोड़कर चले जाता। पहली बात तो हमारा इतना बुरा गरीबी का आलम है और घर की स्थिति इतनी खराब है। मेरे पिता का भी तुम इतना ख्याल रखती हो और बच्चों को भी ध्यान से अच्छी परवरिश देती हो। तुम जैसी पत्नी को पाकर ये तो मेरा सौभाग्य है जो मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। अच्छा जी, तुम तो हर वक्त ऐसी बातें करते रहते हो, इमोशनल कर देते हो। चलो अब काम पर नहीं जाना तुम्हें? जल्दी काम पर जाओ, सब भगवान ठीक करेगा। के बाद किशन जमींदार के खेत में खुदाई के लिए निकल जाता है। खुदाई करते समय किशन की कुदाल किसी धातु से टकराई और तेज आवाज आई। अरे ये मेरी कुदाल किस चीज से टकराई है? मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा पत्थर है यहाँ पर। चलो ऐसा करता हूँ, थोड़ा और खोद के देखता हूँ। किशन के मन में हुआ कि आखिर ऐसा क्या है यहाँ। उसने तुरंत उस हिस्से को और खोदा और तुरंत अपना ध्यान केंद्रित किया
और उस खास हिस्से को और तेजी से खोदना शुरू किया, ये जानने के लिए कि आखिर यहाँ क्या छुपा है। जैसे जैसे वो गहरा खोदता जा रहा था, उसे किसी धातु के टकराने की आवाज सुनाई देने लगी, जिसने उसकी उत्सुकता को और भी बढ़ती जा रही थी। अरे ये क्या निकला? ये तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कोई हीरे जवेरात का घड़ा हो। किशन ने बड़ा सा पतीला देखकर किशन दुखी हो गया। किशन के मन में हुआ, अगर ये जेवरात से भरा पतीला होता तो शायद मेरी थोड़ी हालत सुधर जाती, फिर मैं थोड़ा अमीर हो जाता, मेरी घर की परिस्थिति भी ठीक हो जाती और मेरे पिता की भी बीमारियों का इलाज करा पाता। फिर ये सोचकर किशन उस पतीले को उस गड्ढे से निकाल लेता है। अरे चलो अब क्या कर सकते हैं, ये पतीला खाली है तो अब हम भी क्या कर सकते हैं। अब उठा ही लेते हैं, कुछ घर के काम में आ जाएगा। इसे मैं अपने साथ शाम को घर ले जाऊंगा। फिर किशन खाना खाने के लिए हाथ धोता है और उस पतीले के पास अपनी कुदाल फेंक कर चला जाता है। खाना खत्म करने के बाद किशन उसे पेड़ के नीचे ही सो जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपनी कुदाल उठाने के लिए उस पतीले के पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही किशन हैरान हो गया। उस पतीले के अंदर एक नहीं बल्कि बहुत सारे कुदाल थे। उसे कुछ समझ नहीं आया। अरे यहाँ पर इतनी सारी कुदाल, ये कहाँ से आई? मुझे लगता है कोई चमत्कारी पतीला है। देखता हूँ आखिर ये क्या चमत्कार करता है या नहीं। इस पतीले में ऐसा करता हूँ, ये टोकरी डाल के देखता हूँ। हो सकता है जब ये कुदाल इतनी सारी हो गई हैं तो ये टोकरी भी बहुत सारी हो जाएंगी। अगर ये जादुई पतीला हुआ तो। के बाद किशन उन टोकरियों को भी पतीले के अंदर डाल देता है। देखते ही देखते उस पतीले के अंदर बहुत सारी टोकरी हो गई। ये सब देखकर किशन बहुत खुश हुआ और जादुई पतीले को अपने साथ घर लेकर चला गया। फिर इस सरिता, ओ सरिता, जल्दी आओ बाहर। देखो खेत पर मुझे क्या मिला है। अरे क्या है किशन जी, आपको भी ऐसा क्या मिल गया जो इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं? बताइए तो जरा मुझे भी। अरे सरिता, आज मुझे एक बहुत खास चीज मिली है। मैं बाहर नहीं बता सकता, चलो अंदर चल के बताता हूँ। के बाद किशन और सरिता दोनों अंदर चले जाते हैं। अरे क्या लाए हैं आप? अब तो बताइए। अब तो हम अंदर आ गए, अब यहाँ पर तो कोई नहीं है। ठीक है सरिता, देखो मैं दिखाता हूँ। फिर किशन उसको पतीला दिखाता है। तभी सरिता कहती है, अरे ये क्या है, आप पतीले के लिए इतनी जोर जोर से चीख रहे थे। मुझे तो लगता है आप आज ज्यादा ही परेशान हैं। मैंने आपको खाना दिया था, वो खा लिया था या नहीं? आप इतने परेशान हो रहे हैं इसीलिए पूछ रही हूँ। अरे सरिता, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ये एक मामूली पतीला नहीं, ये एक जादुई पतीला है। ये क्या कह रहे हैं आप किशन जी? जादुई पतीला? ये पतीला तो लोहे का लग रहा है। अगर ये जादुई पतीला कैसे हो सकता है? इसके अंदर तो कुछ है भी नहीं, खाली पतीला है। अरे सरिता, यही तो इसकी खास बात है कि ये खाली हो रहता है। जो भी इसके अंदर ढालो वो बहुत सारी हो जाती हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ सरिता, यही सच है। अगर ऐसी बात है तो पहले मुझे इसका एक जादुई उपयोग करके दिखाइए। अच्छा लो, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो लो, मैं तुम्हें इसका एक जादू करके दिखाता हूँ। फिर इसके बाद किशन सरिता के सामने उसके अंदर पास रखी हुई एक जो लोहे की हथौड़ी थी पतीले के अंदर डाल दी। देखते ही देखते पतीले के अंदर बहुत सारी हथौड़ी हो जाती हैं। ये सब देखकर सरिता एकदम हैरान हो जाती है। उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। अरे किशन जी, ये कैसे हुआ? ऐसा तो मैंने आज तक जादुई पतीला नहीं देखा। हाँ सरिता, मैं भी इसको देख के बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। आखिर ऐसा तो मैंने भी जिंदगी में कभी नहीं देखा। वैसे किशन जी, हो सकता है ये हमें भगवान की इच्छा से ही मिला हो। हम कितनी दुख भरी जिंदगी और परेशान हो रहे थे, अब हम इसके अंदर अपनी रोज की थोड़ी थोड़ी चीजें डालकर और हम भी अब अमीर हो जाएंगे। हाँ सरिता,
ये भगवान की इच्छा से ही हमें मिला है। अब तो देखना, हम भी अमीर हो जाएंगे और अपने पिताजी का भी इलाज करवा लेंगे अच्छे हॉस्पिटल में, और अपने बच्चे को भी अब हम स्कूल पढ़ा पाएंगे। फिर इसके बाद किशन उस पतीले में हर दिन कुछ बर्तन और लोहे की कुछ औजार डालता, और जब वो ज्यादा हो जाते तब उन्हें बाजार जाकर बेच आता। ऐसे करते करते किशन के घर की हालत सुधरने लगी। इस तरह से किशन बहुत पैसा कमाने लगा और उसने अपने पिता का इलाज भी एक अच्छे अस्पताल में करवा लिया। अब तलक किशन उसके अंदर लोहे की चीजें डालता था, जिसकी वजह से उसको थोड़ा ही पैसा मिल पाता था। अब उन थोड़े थोड़े पैसों से ज्यादा पैसा हो गया था, तो उसने कुछ गहने खरीद लिए। अरे सरिता, देखो, अब हमारे पास थोड़े थोड़े पैसे हो गए थे, तो आज मैंने गहने खरीद लिए, और ये गहने हम जादुई पतीले में डाल कर देखेंगे कि आज ये गहने भी ज्यादा होंगे या नहीं। फिर इसके बाद किशन उन गहनों को उस पतीले में डाल देता है। वो गहने भी देखते ही देखते बहुत सारे हो जाते हैं। इस तरह धीरे धीरे किशन अमीर होने लगा और उसने अब जमींदार के यहाँ मजदूरी करना भी छोड़ दी। किशन को अमीर होते देख जमींदार मोहन को किशन पर शक हुआ। अरे ओ सांभा, जरा यहाँ तो आ। ये किशन हमारे खेतों में काम करना क्यों छोड़ दिया? आखिर इसके हाथ ऐसा क्या लग गया? हाँ मालिक, आप कह तो सही रहे हैं। मैं भी देख रहा हूँ, अब किशन जो है इतने दिनों से काम नहीं कर रहा था और रोज बाजार जाता है और कुछ ना कुछ बेच कर आता है, और इसने अपने पिता का भी इलाज करवा लिया। अच्छा, आखिर इसके पास इतना पैसा आया कहाँ से? आखिर ये ऐसा क्या कर रहा है? तुम ऐसा करो सांभा, इस किशन का पता लगाओ, आखिर ये क्या कर रहा है। ठीक है मालिक, मैं कल ही इसके घर का पता लगाता हूँ। फिर कुछ दिन सांभा ने किशन के घर के चक्कर लगाए। फिर उसको किशन के जादुई पतीले के बारे में पता चला। ने आकर जमींदार को सारी बात सुना दी। जमींदार को जरा सा भी सब्र नहीं हुआ और वो सीधे किशन के घर पहुंच गया। वहां जाकर उसने जादुई पतीले को देखा और उसने किशन से पूछा, किशन, सच सच बता, आखिर ये पुराना पतीला तू कहाँ से उठा कर ला रहा है? और सबसे जरूरी बात, ये तूने किसके घर से चुराया है? नहीं मालिक, ये मैंने किसी के घर से नहीं चुराया। ये तो मैं काम कर रहा था खेत में, तो ये पतीला मुझे खुदाई करते समय मिला था। मैंने किसी के घर में चोरी नहीं की है। खेत में खुदाई की बात सुनते ही जमींदार के कान खड़े हो गए। जमींदार अपने मन में सोचने लगा, ये तो मेरे ही खेत में काम करता था। जरूर ये पतीला जब मेरे खेत से मिला है तो ये मेरा ही हुआ। लेकिन किशन ने जादुई पतीला ना ले जाने के लिए जमींदार से कहा, लेकिन जमींदार ने एक नहीं सुनी और वे जबरदस्ती सांभा को जरिए किशन से जबरदस्ती पतीला अपने साथ ले गया। और जमींदार ने भी किशन की ही तरह उसमें सामान डालकर उसे बढ़ाना शुरू किया। अरे ओ सांभा, जा हमारे घर में जितने भी सारे गहने हैं वो सब लिया। अब मुझे इस गांव का सबसे ज्यादा अमीर जमींदार बनना है। तभी सांभा जो वहां खड़ा था वो जमींदार के सारे गहने ले आता है।
फिर इसके बाद जमींदार एक एक करके उस पतीले में अपने सारे गहने डाल देता है और जमींदार इस तरह रातों रात गांव का अमीर आदमी हो जाता है। एकदम से जमींदार के अमीर होने की खबर गांव के सभी लोगों में फैल जाती है। और पीतल नगर के राजा तलक ये खबर पहुंच जाती है। तभी पीतल नगर का जो राजा सूर्यदेव सिंह था, उसने अपने वजीर से कहा, जाओ पता लगाओ ये जमींदार आखिर इतनी जल्दी मालदार हुआ कैसे। रातों रात आखिर इसके पास ऐसा क्या हाथ लग गया जो ये इतनी जल्दी अमीर हुआ। जाओ इस जमींदार को मेरे पास लेकर आओ और अगर कुछ कहे तो सिपाहियों को ले जाओ, उसको जबरदस्ती लेकर बंदी बनाकर लेकर आ जाओ। फिर इसके बाद राजा का जो वजीर था, उसने आकर राजा को जादुई पतीले के बारे में जानकारी दी। फिर क्या था, राजा का वजीर कुछ सिपाहियों के साथ उसको महल में लेकर आ जाता है। राजा ने उस जादुई पतीले को देखा तो बहुत ज्यादा खुश हुआ और उसने उस जादुई पतीले में आसपास का सामान डालना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उस पतीले के अंदर बहुत सारा सामान होने लगा। ये देखकर राजा बहुत ज्यादा खुश होने लगा और जोर जोर से हंसने लगा। देखो अब मैं इस दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजा बनकर दिखाऊंगा। ये जमींदार तो इस पतीले का बेवकूफीपन से उपयोग कर रहा था। अब मैं दिखाऊंगा कि इसका सही उपयोग कैसे किया जाता है। अब तुम सब देखो मैं इसका कैसे अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए कैसे उपयोग करता हूँ। राजा उस खुशी से पागल हो गया था और उसको अपने आसपास दिखने वाली सारी चीजें बढ़ते देख उससे जरा भी सब्र नहीं हुआ और वो अपनी खुशी को रोक नहीं पाया। होते होते आखिर में राजा उस पतीले में खुद भी कूद गया और उस पतीले के अंदर चला गया। ये देखते ही देखते उस पतीले में बहुत सारे राजा बाहर निकल आए। पतीले से निकला हर राजा बोलता, इस पीतल नगर का राजा मैं हूँ। नहीं नहीं, तुम नहीं हो इस पीतल नगर का राजा, मैं हूँ। नहीं, इस पीतल नगर का असली राजा मैं हूँ। नहीं, इस पीतल नगर के तुम में से कोई भी असली राजा नहीं। पीतल नगर का असली राजा मैं हूँ। कि मैं असली राजा हूँ और मैं असली राजा हूँ। फिर क्या था, सारे राजा एक दूसरे से लड़ाई लड़ने लगे। लड़ाई लड़ लड़ कर आपस में एक दूसरे को ही उन्होंने मार लिया और उस लड़ाई लड़ते समय वो जादुई पतीला भी उस लड़ाई में टूटा। जादुई पतीले के कारण राजमहल में हुई ये भयानक लड़ाई के बारे में पीतल नगर में सबको पता चल गया। इस बात की जानकारी मिलते ही मजदूर किशन और जमींदार मोहन, किशन, अच्छा हुआ कि हमने उस जादुई पतीले का इस्तेमाल सही से किया और उस राजा ने अपनी मूर्खता के कारण अपनी जान ही खो दी। हाँ जमींदार जी, अब बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने उसका सही उपयोग किया, इसीलिए आज हम भी बिल्कुल सही हैं।